नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग प्रोडक्ट जो एपीआई है उसमें हम लोग सबसे पहले डाटा सीडिंग की बात करेंगे और हम लोग डाटा को सीड करेंगे, उसके बाद में माइग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो जो एपीआई प्रोजेक्ट है प्रोडक्ट का और कैटेगरी का, इन बिटवीन हम लोग माइग्रेशन अप्लाई करने से पहले डाटा को सीड करेंगे। तो सीडिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी एंड द एंटिटी का नेम डॉट हैज़ डाटा, और उसमें हम लोग डाटा जो है वो इंसर्ट करवा देते हैं। ठीक है, और किस टाइप का डाटा जो है हम लोगों को इंसर्ट करवाना है, बेसिकली हम लोग उसका टाइप भी यहाँ पर बता देते हैं। तो एंटिटी में हमारे पास है प्रोडक्ट डॉट एपीआई डॉट एंटिटी डॉट प्रोडक्ट एंड दिस इज डॉट हैज़ डाटा। हम लोग फाइनली हैज़ डाटा पास कर देते हैं उसमें, और हैज़ डाटा में प्रोडक्ट हम लोगों को पास करना होता है, तो इसमें हम लोग जो है न्यू प्रोडक्ट जो है वो पास कर देते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट आप लोगों के पास है। और डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली में हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करने हैं, कैसे हम लोगों को यूज़ करने हैं, सो हम लोग यूज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डाटा सीडिंग का एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है कि हम लोग या तो एक पूरी की पूरी जेसन फाइल ही इसमें जो है यूज़ कर सकते हैं। इवन हम लोग मॉडल बिल्डर का कॉन्फ़िगरिंग का यूज़ करके भी हम लोग जो है डाटा को सीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। और जो ब्लॉब की स्ट्रिंग यूआरएल है हम लोग वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो है गूगल से कुछ इमेजेस जो है वो कैमरा के उठा लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ कैमरा इमेजेस जो है वो डाल देता हूँ। ठीक है, और ये सारा का सारा सीड पार्ट में आप लोगों को करके ही जो है उसके बाद में हम लोग जो है एक बार के लिए डाल देते हैं। तो आप भी जो है कुछ इमेजेस स्टोर कर लीजिए। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग मुझे कुछ इमेजेस को स्टोर कर लीजिए और उसके बाद में हम लोग यूज़ करेंगे उनको। ठीक है, अब डाटा जो है सीड हो जाएगा और उसके बाद में माइग्रेशन अप्लाई कर देंगे तो डाटा जो है वो डाटाबेस में डल जाएगा। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये देखिए, कुछ डाटा जो है मैं यहाँ पर डाल दिया है मैंने, और जो ब्लॉब के अंदर मैंने स्टोरेज अकाउंट लास्ट वीडियो के अंदर बनाया था उसमें भी कुछ पिक्चर्स जो है वो मैंने डाल दी हैं, और उनका जो यूआरएल है वो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है यूआरएल के अंदर। और अब मैं माइग्रेशन लगाऊंगा तो माइग्रेशन लग जाएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे कैटेगरी का भी जो है डाटा सीड करना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कैटेगरी बना दी है। तो कैटेगरी का ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को कैटेगरी भी यूज़ करनी होगी। एंड देन फाइनली आप लोग जो हैं, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि आप लोगों को करना कैसे है। ठीक है, कि डाटा का सीड हो गया। ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब आप लोग जब डाटा को एपीआई से कॉल करेंगे तो आप लोगों के पास आउटपुट क्या आ रहा है। सबसे पहली बात है कि आप लोग जब भी एपीआई को कॉल करेंगे तो आप लोगों को आउटपुट क्या आ रहा है, सबसे पहली बात यही आप लोगों को देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आप लोगों ने जो आईडी टाइटल वगैरह सब कुछ डाल दिया है, कैटेगरीज वगैरह इंसर्ट कर दी आप लोगों ने। अब आप माइग्रेशन तो बनता है, तो माइग्रेशन आप लोग अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, माइग्रेशन जो है आप लोग अप्लाई करें। उसके बाद में आप लोगों को रिजल्ट जो है वो क्या मिलता है देखिए। तो यहाँ पर माइग्रेशन जो है देखिए, पहले फेल्ड हो चुका था क्योंकि डुप्लीकेट जो आईडी है वो मैंने इंसर्ट कर दी थी। अब मैं दूसरा यहाँ पर माइग्रेशन मैंने अप्लाई किया है और उसका नाम है CDDB। उसके बाद में मैं अपडेट डाटाबेस कर दूंगा तो ये सारा का सारा जो है वो डाटाबेस में चला जाएगा। तो ये प्रोडक्ट और कैटेगरी के बीच में जो माइक्रो सर्विस थी वो तैयार हो गई थी आप लोगों की। सिमिलरली हम लोगों को इसको कंज्यूम करना है। ठीक है, तो कंज्यूम कैसे करना है, वेब एप्लीकेशन में ही कंज्यूम करूंगा मैं। बेसिक सी बात है आप लोगों के पास। और कंज्यूम करना भी आप लोगों को बताऊंगा कि कंज्यूम कैसे करना है आप लोगों को। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा आसान है कंज्यूम करना। तो HTTP क्लाइंट का जो यूज़ है वो ही आप लोगों को करना है। बेस URI को कॉल करना है, जो URL है उसको कॉल करना है, वहाँ से आप लोगों के पास डाटा आएगा, उस डाटा को आप लोगों को यूज़ करना है। बस इतना सा आप लोगों को करना है। कैसे करना है, सीरियलाइज डीसीरियलाइज का ही आप लोगों का इस्तेमाल है इसमें। और डाटा की डुप्लीकेसी ना हो, तो एक बार के लिए डाटा की डुप्लीकेसी होगी, ठीक है, मेरे कोड के अंदर, लेकिन उसके बाद में मैं धीरे धीरे रिफाइनमेंट कर दूंगा उसका, ताकि आप लोग उस कोड को वैसे ही जो है हैंडल कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कैटेगरी भी आ गई आप लोगों के पास, और जो प्रोडक्ट हैं वो भी आप लोगों के पास आ गए हैं। ठीक है,
इतनी बात भी आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट सर्विस है, कैटेगरी सर्विस है, ये हम लोगों ने हमारी जो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है उसमें ऐड कर ही दी थी। एंड द नेक्स्ट वन, हम लोगों को इस सर्विस को यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को टेस्ट करना है, और सिंपल एक गेट मेथड जो है वो ही हम लोग टेस्ट कर लेंगे। एक या तो आप लोग पोस्टमैन के जरिए चेक कर लीजिए, या स्वैगर का जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है जनरेटर आता है आप लोगों के पास उसमें स्वैश बकल का, तो वो भी आप लोग जो है यूज़ करके इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अगर टेस्ट भी कर लेते हैं, सब कुछ अच्छा भी हो जाता है, उसके बाद में आप लोग जो है उसको यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे। ठीक है, अब इसको कंज्यूम करने के लिए हम लोग इसका गेट मेथड जो है वो कॉल कर लेते हैं एपीआई प्रोडक्ट का। और आप लोगों के पास रिस्पॉन्स में क्या आता है वो देखिए। रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर आप लोगों के पास आता है इट्स सक्सेस फॉल्स, एरर नल। यहाँ पर देखिए फॉल्स आ रहा है इट्स सक्सेस के अंदर, आप लोग चेक कीजिए, देखिए डाटा भी आ गया और आप लोगों के पास इट्स सक्सेस में फॉल्स आ रहा है, एरर नल आ रहा है, और रिजल्ट में आप लोगों के पास डाटा आ रहा है। इट्स सक्सेस का मतलब फॉल्स बाय डिफॉल्ट क्यों आया? तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि हम लोगों ने जो इट्स सक्सेस मैसेज था उसको ट्रू नहीं किया था। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ट्रू डाल लीजिए, और ये मैं डाल लूँगा। तो आप लोगों को अगर मैं नहीं भी शो करता हूँ तो आप लोग, जो आप लोगों की मॉडल है, जो आप लोगों का डीटीओ है, प्रोडक्ट डीटीओ, उसमें आप सॉरी रिस्पॉन्स डीटीओ, उसमें आप लोग जो है ट्रू डाल लीजिए आप लोगों के इस सक्सेस मैसेज के अंदर। सिमिलरली आप लोग पूरी वेब एपीआई को चेक कर सकते हैं। अब हम लोग यूआई प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते हैं। यूआई प्रोजेक्ट में सबसे पहला टास्क होता है कंट्रोलर को बनाना। कंट्रोलर में आप लोगों को सर्विस यूज़ करनी है, तो आप लोग सर्विस यूज़ कीजिए। तो सर्विस में आप लोगों के पास अभी हमारे पास रिस्पॉन्स डीटीओ नाम से क्लास आई थी। ठीक है, उस रिस्पॉन्स डीटीओ में हमारे पास जो डाटा है, एक्चुअली में जो रिजल्ट है वो हमारे पास आया था। तो हमारे को क्या करना है, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। एक नया कंट्रोलर हम लोगों को सबसे पहले बनाना है, और उस कंट्रोलर में हम लोगों को क्या यूज़ करना है, जो सर्विस हम लोग यूज़ करेंगे उसमें हम लोग HTTP क्लाइंट यूज़ करने वाले हैं। बेसिक सी बात है। और HTTP क्लाइंट डॉट गेट हम लोग जो स्ट्रिंग है उसको रीड करेंगे, रिस्पॉन्स डीटीओ क्लास से। ठीक है, अब रिस्पॉन्स डीटीओ क्लास से हम लोग रीड करेंगे डाटा को, क्योंकि हमारा जो डाटा है एक्चुअली में वो किसी न किसी पाथ पे होता है। तो हम लोग बेस एपीआई जो पाथ है उसको, डाटा को रीड करेंगे। बस सिंपल सी इतनी सी बात होती है, और हमारा जो रिजल्ट है वो रिस्पॉन्स डीटीओ की फॉर्म में हमारे पास आता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को समझना है। गेट एसिंक हम लोग कमाएंगे, जो यूज़ है वो करेंगे, लेकिन हम लोग एक सर्विस के थ्रू हम लोग इसको करेंगे। जैसे रिपोजिटरी पैटर्न होता है वैसे ही हम लोग इसको भी करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें जो तीनों मॉडल हैं हमारे, प्रोडक्ट डीटीओ है, कैटेगरी डीटीओ है, और एक रिस्पॉन्स डीटीओ है, वो जस्ट एज इट इज़ कॉपी एंड पेस्ट कर लीजिए। और उसके बाद में हम लोग जो है एक नया कंट्रोलर बनाने वाले हैं। ठीक है, सॉरी सर्विस बनाने वाले हैं। आई प्रोडक्ट जो है रिपोजिटरी बना, सॉरी सर्विस बना लीजिए, आई प्रोडक्ट सर्विस। या आप लोग जो है आई प्रोडक्ट जो माइक्रो सर्विस जो है वो बना लीजिए, आई प्रोडक्ट माइक्रो सर्विस बना लीजिए। तो ये जो है एक्चुअली में मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को दिख गया कि जब मैंने एपीआई को कॉल किया तो वहाँ पर आप लोगों के पास एक रिस्पॉन्स डीटीओ आता है। ठीक है, ओके, तो आप लोगों के पास जो आया है वो आप क्या आया है, रिस्पॉन्स डीटीओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या करना है, आप लोगों को सर्विसेज यूज़ करनी है। ठीक है, तो चाहे रिस्पॉन्स डीटीओ किसी की भी फॉर्म में हो, आप लोग जो है जब इस पूरे कोड को उठाकर जेसन टू C# में कन्वर्ट करेंगे तो ये चार चीज़ ही आप लोगों को बना कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट में वो। और अब आप लोगों को क्या करना है, मैं नेक्स्ट टास्क आप लोगों को बता देता हूँ। एक सर्विस आप लोगों को बनानी है, यानी कि एक इंटरफेस आप लोगों को ऐड करना है इसमें। इंटरफेस जब आप लोग इसमें ऐड करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले एक सर्विस ऐड करनी है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। अब आप लोगों को गेट ऑल प्रोडक्ट्स है, तो आप लोगों को ये तो पता है कि आप लोगों ने जो कॉल किया है, ठीक है, जो एक URL कॉल किया है API/, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट्स। तो जब आप लोगों ने ये कॉल किया है तो आप लोगों का जो रिस्पॉन्स डीटीओ जो क्लास है वही आता है आप लोगों के पास, क्योंकि इसको हम लोग डीसीरियलाइज करेंगे। ठीक है, जब हम लोगों को पोस्ट करना होता है तो सीरियलाइज करके भेजते हैं, डीसीरियलाइज करेंगे इसको। डीसीरियलाइज करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग कंटेंट में रीड करेंगे। ठीक है, अब ये मेथड जो है वो गेट ही है, आप लोगों को पता है इस बात का, और आप लोगों का आना रिस्पॉन्स डीटीओ ही है। तो रिस्पॉन्स डीटीओ जो है उसमें से जो रिजल्ट है वो हम लोगों को चाहिए है। ठीक है, तो आई प्रोडक्ट सर्विस हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, और
यहाँ पर हम लोग भेज देते हैं प्रोडक्ट सर्विस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। या तो हम लोग सिंपल सा मेथड यूज करके इसमें कर लेते हैं, या हम लोग टेम्पलेट या टास्क जो है टी टाइप यूज कर सकते हैं, ताकि हम लोग कितनी भी क्लासेस अगर इसमें पास करेंगे तो वो इसी मेथड के थ्रू ही हम लोग पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डीटीओ आएगा, अभी तो आने वाला प्रोडक्ट डीटीओ ही आने वाला है हम लोगों के पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डीटीओ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को प्रोडक्ट डीटीओ ही चाहिए और लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डीटीओ आप लोगों के पास आने वाला है जब आप लोग सेम यूआरएल को कॉल करेंगे तब, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा जो है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आप लोगों का प्रोडक्ट डीटीओ इसमें मिला नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं मिल रहा है प्रोडक्ट डीटीओ? क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों ने जब कॉपी पेस्ट किया था तो आप लोगों का जो नेम स्पेस है वो मैच नहीं किया होगा, वो नेम स्पेस भी उसी का आ गया होगा जो एपीआई प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर, एक तो होता है कि हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट के लिए ही सर्विस बनाएं, एक होता है कि हम लोग प्रोडक्ट और कैटेगरी के लिए भी सर्विस बनाते हैं। तो जब हम लोग सर्विस कैटेगरी को गेट कर रहे हैं तो उसमें भी वही रिस्पॉन्स डीटीओ हमारे पास आता है और उसमें भी वो डाटा ही हमारे पास आता है। तो यहाँ पर भी हम लोग रिस्पॉन्स डीटीओ डाल सकते हैं। जब कैटेगरी को हम लोग कॉल करेंगे तो सेम सर्विस जो है हम लोग कॉल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यही है, जो टी हम लोग यहाँ पर यूज लेंगे सर्विस के अंदर, वो इसका मतलब ये इतना सही रहेगा कि हम लोग जो है यहाँ पर जितने भी मॉडल यूज करेंगे उसमें हम लोग जो टेम्पलेट बनाएंगे वो ही हम लोग यूज कर लेंगे। तो बहुत अच्छी बात रहेगी ये। अभी मैं यही चीज़ करने वाला हूँ, एक बार के लिए मैं लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बना लेता हूँ प्रोडक्ट डीटीओ, क्योंकि हमारे पास आउटपुट में हम लोगों को प्रोडक्ट डीटीओ चाहिए इसमें, ठीक है। और हमारे पास आने क्या क्या वाला है, हमारे पास आने वाला है सक्सेस ट्रू, जो एरर्स हैं वो नल आएंगे हमारे पास, डिस्प्ले मैसेज आएगा हमारे पास, कोई भी नल एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी और एक डाटा या हम लोगों का रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट है एक्चुअली में यही हमारा जो है लिस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम लोग इसके कुछ नेम स्पेस जो है वो चेंज कर लेते हैं और कैसे कॉल करते हैं, छोटा सा मेथड होता है, इजी सा मेथड होता है, उसको हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं इजीली और इन चीज़ों को हम लोग आसानी से कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो कंज्यूम करने के जो तरीके हैं वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग इसको आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, इसका नेम स्पेस जैसे कि हम लोग चेंज कर रहे हैं, वो सारे नेम स्पेस जो है हम लोग चेंज कर देते हैं यहाँ पर। और अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने सारे नेम स्पेसेस जो हैं वो चेंज कर दिए हैं। अभी आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड देन फाइनली आप लोगों के पास, जैसा कि मैंने बोला कि लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डीटीओ ही आने वाला है, तो अब हम लोग यही चीज़ जो है आगे भी करने वाले हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा समझ के चलना है आप लोगों को, और कुछ नहीं है। जो सर्विस क्लास है वो मैं जेनरिक टाइप की बना रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग कैटेगरी के लिए भी वही यूज़ कर लें, क्योंकि CRUD ऑपरेशन है बेसिकली। CRUD ऑपरेशन जो है सारे के सारे जो है वो मैं एक जगह से ही करना चाहता हूँ। और भी जेनरिक बनाना चाहते हैं तो आप लोग और भी जेनरिक बना सकते हैं इसको, ठीक है। वो बस समझ की बात है। अगर आप लोग जेनरिक नहीं बनाना चाहते तो मैं एक बार के लिए सिंपल कर देता हूँ और उसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों को यूज़ कैसे करनी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया वेरिएबल रिस्पॉन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स, रिस्पॉन्स डीटीओ इसमें मैं डाल देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा कि जो रिस्पॉन्स मेरे पास आएगा इसका, जो गेट ऑल प्रोडक्ट्स में, वो रिस्पॉन्स जो है वो एक्चुअली में क्या होगा। रिस्पॉन्स में हमारे पास क्लास आएगी रिस्पॉन्स डीटीओ की ही, जिसमें हमारे पास एरर मैसेज नल रहेंगे, हमारे पास डाटा रहेगा यानी कि रिजल्ट रहेगा, हमारे पास जो है वो जो इज सक्सेस है वो ट्रू रहेगा। तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर ये इज सक्सेस ट्रू आता है और रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स नल नहीं आता है तो हमारा डाटा हमारे पास आया, तो उसको हम लोग डीसीरियलाइज कर सकते हैं। जो सीरियलाइजेशन डाटा है उसको हम लोग डीसीरियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा इतना समझना है। जो मैंने यहाँ पर यूज़ लिया है प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर मैंने रिस्पॉन्स डीटीओ डाला है, ठीक है। अब ये क्या काम आने वाला है क्या नहीं आने वाला है ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कंज्यूम करते हैं किसी भी वेब एपीआई को, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
तो जो वेब एपीआई है वो भी आप आसानी से बना सकते हैं, इतना कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इसमें तो नहीं लगता मुझे कि, और आप लोगों को भी अगर नहीं लगेगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। ठीक है, बस चीज़ों को सी शार्प को थोड़ा सा समझ के चलना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सक्सेस जो है वो ये मैसेज दिखाता है, तब आप लोगों का मतलब इसमें अवेट कीवर्ड जो है आप लोगों ने निकालते वक्त नहीं लगाया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग जो है अवेट एसिंग को भी समझिए, ठीक है। और यहाँ पर टास्क आई एक्शन रिजल्ट लिख लेते हैं, जो कि आई एक्शन रिजल्ट ASP.NET.MVC में मिलता है। आप लोगों को ये भी सही कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core.MVC। ओके, अब अगर ट्रू आता है सक्सेस और रिस्पॉन्स नल नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर डीसीरियलाइज्ड डाटा डाल लेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग जेसन कन्वर्ट डॉट डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट यूज करने वाले हैं। तो ये जो था वो एक तीसरा ट्यूटोरियल है आप लोगों का माइक्रो सर्विस का। इसमें हम लोग एक प्रोडक्ट माइक्रो सर्विस हम लोगों ने बनाई थी विद कैटेगरी, उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट और कैटेगरी का मिलाकर। उसके बाद में हम लोग इसी प्रोडक्ट को कार्ट के ऊपर भी ले जाएंगे, इसी प्रोडक्ट को हम लोग ऑर्डर के ऊपर भी ले जाएंगे। तो वो भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझना है, ठीक है, कि हम लोग कैसे इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो इसको वीडियो को ज़रूर देखना है आप लोगों को, माइक्रो सर्विस के आर्किटेक्चर को। और अभी कंपनीज़ के अंदर जो है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर ही चला हुआ है, उसको फॉलो ज़रूर करें। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जो है वो जो है धीरे धीरे करके ऑब्सोल्यूट हो जाएगा। या हम लोग कहें कि एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन के लिए माइक्रो सर्विस, या छोटा जहाँ पर आप लोगों को रिसोर्सेज यूज़ करने हैं वहाँ पर आप लोग मोनोलिथिक यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट DTO, हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इसको। और जो हमारा रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट है, वो हम लोग कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग में कर लेंगे, और उसके बाद में हम लोग लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट DTO में उसको बदल देंगे। तो एवरीथिंग इज़ फाइन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। धन्यवाद।